प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए अब हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 में जो प्रश्न दिया हुआ है वो है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ए बी जो है 29 इकाई दिया हुआ है और बी सी का मान 21 इकाई दिया हुआ है। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसमें हम ए बी सी जो है हमारा यहाँ लिखा है कोण ए बी सी, ये बीच वाला कोण है इसलिए बी पे ही हम थीटा लेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ए बी बराबर 29 इकाई, तो ए बी का मान 29 इकाई लेंगे और फिर लिखा है बी सी बराबर 21 इकाई, तो बी सी का मान 21 इकाई हो जाएगा। ठीक है, और इस थीटा की बात करता है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ये न्यून कोण है, तो इसके सामने एक भुजा लंब होगी और समकोण के सामने एक भुजा क्या कहलाती है, तो कर्ण है। तो ये कर्ण है और ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें लंब, साइन के लिए हमें लंब चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर ये लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ठीक, तो हमें ये लंब ज्ञात करना है, तो यानी कि लंब बराबर यानी ए सी बराबर रूट अंडर, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी हमारा इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए, तो ए बी का जो वैल्यू दिया है 29 इकाई दिया है, तो 29 का स्क्वायर, अब बी सी का जो मान है 21 है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। जब इसमें से 841 से 441 जाएगा तो हो जाएगा 400 रूट अंडर। 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20, हमारा ये हो जाएगा 20 इकाई। अब ये क्या निकल गया, ए बी का मान हमें 20 इकाई मालूम हो गया। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस का मान निकालते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस का जो मान होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या है, बी सी है और कर्ण क्या है हमारा, ए बी है। तो बी सी का मान 21 बटे हो जाएगा 29। साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। अब हम साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, ए सी है और कर्ण हमारा क्या है, ए बी है। तो ये हो जाएगा 20 बटे 29। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें मालूम करना है। तो कॉस का मान कितना हो जाएगा, 21 बटा 29 का होल स्क्वायर और प्लस साइन का मान कितना आया है 20 बटे 29, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर का मतलब 21 को 2 बार गुना करेंगे, 21 गुना 21, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 441 और 29 का स्क्वायर का मतलब होता है 29 गुना 29 यानी कि 841 माइनस उसी तरह से यहाँ प्लस कर देंगे और 20 का स्क्वायर जो है जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ भी 29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 841 और 841 का लघुत्तम हो जाएगा 841। तो फिर 841 वन टाइम में कट जाएगा, फिर ये 441 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 441, प्लस सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ भी हो जाएगा 400। 441 में 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 841 बटे 841। 841 से 841 कितने बार में कटेगा, 1 टाइम में। यह हमारा पहले का आंसर आ गया। दूसरा वाले पे चलते हैं। तो दूसरे में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया है, सॉरी यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। ठीक, तो कॉस का जो हमारा मान है 21 बटा 29, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन का जो मान है 20 बटे 29, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका अभी हमने किया था तो याद है 441 बटे 841 माइनस 20 का होता है 400 और 29 का स्क्वायर हो जाता है 841। ठीक,
तो ये दोनों का एलसीएम 841 हो जाएगा। दोनों का हर सेम है तो अंश क्या करेंगे, अंश से अंश को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 441 से 400 घटाएंगे तो 41 हो जाएगा बटे 841। ये हमारा फाइनल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम त्रिकोणमिति के उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 दिया हुआ हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमें ये चीज़ दिया हुआ है, tan A का मान दिया हुआ है 1 और इसमें ये दिया है कि जो B जो है कोण वो समकोण है, तो हमें 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 साबित कर देना है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसका भी एक फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ये B जो है हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक, और कोण A की बात करता है तो कोण A की सामने वाली जो भुजा होती है यानी कि BC, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आधार और समकोण की सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि tan A बराबर जो दिया हुआ है वो 1 के बराबर है। तो आप यहाँ पे tan A यानी इसके सामने की भुजा ये लंब है, तो tan का फॉर्मूला जो होता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि BC बटे आधार जो है हमारा AB है, तो BC बटे AB लिख देंगे बराबर 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर क्या होगा, AB, और इतना बराबर हम K मान लेंगे, इतना बराबर K माना। ठीक है, तो चलिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इसका भी मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ K हो गया ये और ये भी K हो गया। तो जब हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हमें इसमें कर्ण ज्ञात करना है AC। तो यहाँ AC बराबर लिखेंगे अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस आधार AB का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो BC का मान जो है K है तो K का स्क्वायर हो जाएगा और AB का मान भी क्या है, K है, तो यहाँ भी K का स्क्वायर हो जाएगा। K स्क्वायर में K स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2K स्क्वायर हो जाएगा। अब K स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो केवल K आएगा और रूट अंडर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K रूट 2। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, साइन A का मान। तो पहले आप क्या करोगे, साइन A बराबर, तो साइन A का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, BC है और बटे लगा के कर्ण हमारा क्या है, AC है। इसका वैल्यू जो है BC का मान K दिया हुआ है और AC का मान है K रूट 2। ठीक, K से K कटेगा एक बार में 1/, हो जाएगा रूट 2। साइन के बाद किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉस का मान। ठीक है, साइन के बाद किसका मान ज्ञात करना है, कॉस का। तो कॉस A बराबर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या दिया है फिगर में, AB, और कर्ण का मान क्या है, AC दिया हुआ है। तो AB का भी मान क्या है, K है और AC का मान K रूट 2 है। K रूट 2, K से फिर K कट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 1/√2। तो अब हमें यहाँ पर 2 sin A इंटू cos A बराबर क्या लाना है, 1 साबित करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ LHS लिखेंगे सबसे पहले। LHS बराबर 2 sin A इंटू cos A। ठीक, तो 2 का 2 लिखेंगे, साइन का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे। ठीक, और कॉस का जो वैल्यू दिया है 1/√2, तो ये भी लिखेंगे 1/√2। ठीक है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे, फिर 1 में गुना तो 2 ही आएगा और √2 में √2 से गुना तो 2 होता है। 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में, ये हमारा आ गया 1। लाना भी हमें कितना था, 1 ही लाना था और हमारा आ भी गया 1। तो यहाँ किसके बराबर है ये, RHS के बराबर, तो यहाँ पे RHS लिख के फिर लिख देंगे। चलिए अब हम उदाहरण नंबर 5 देखते हैं, जिसमें लिखा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए।
इसमें हमें त्रिभुज ओ पी क्यू दिया हुआ है, जिसमें कोण पी क्या है, समकोण है। तो हमने त्रिभुज ओ पी क्यू का फिगर बनाया, जिसमें कोण पी क्या किया, समकोण बना दिया। इसमें लिखा है कि ओ पी बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो ओ पी बराबर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 cm लिखा हुआ है। तो हमें साइन क्यू का मान ज्ञात करना है और कॉस क्यू का मान, अर्थात इस क्यू पे हमें काम करना है। तो ये क्यू है, तो ये इसके सामने वाली जो भुजा ये है ओ पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो लंब कर्ण हो गया, तो ये वाला जो भुजा बच गया ये हमारा क्या हो गया, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ लिखा है चूँकि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ओ क्यू बराबर जब लिखेंगे तो 1 प्लस ये माइनस में है, पी क्यू तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर इस पर आके ये प्लस में पी क्यू हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी लिख सकते हैं। ये वाला समकोण तो ये कर्ण है। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा इसका मान, ओ क्यू का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का क्या दिया हुआ है, ओ क्यू की जगह पे हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। और ये ओ पी का मान ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। तो ओ पी का मान 7 सेंटीमीटर लिख देंगे और प्लस पी क्यू जो है नहीं मालूम है, तो पी क्यू का ही स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम इसे ए मान लें और इसे बी मान लें, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात पी क्यू का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे क्या है, पी क्यू है। तो 2ab हो गया, बराबर के इस पार 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, और प्लस पी क्यू का स्क्वायर जो है पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। जब बराबर के दोनों तरफ सेम राशि होती है तो आसानी से कट जाती है। तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर है और बराबर के इस पार भी प्लस में पी क्यू स्क्वायर, तो दोनों को काट देंगे। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 बच जाएगा, प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे, फिर पी क्यू में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पी क्यू। ठीक है, यहाँ हमारा आ जाएगा केवल 49 बच जाएगा। अब ये 1 प्लस में है, बराबर के उधर चला जाएगा, तो यहाँ 2 पी क्यू बराबर करेंगे तो 49 माइनस 1 हो जाएगा। अब बराबर के इस पार में 49 से 1 जाएगा तो 48 हो जाएगा। यहाँ पी क्यू कर देंगे तो यहाँ 2 गुना में था, बराबर के इस पार आएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 से 48 कट जाएगा 24 बार में। इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हमारा यही है, तो हम यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देंगे और समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखेंगे। तो चलिए ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर जो है 1 प्लस पी क्यू का मान कितना है 24 cm, तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। आप यहाँ भी 25 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, साइन क्यूब का मान पूछता है तो साइन क्यू लिख देंगे। साइन क्यू मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, ओ पी है, और कर्ण हमारा क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू लिखेंगे। ओ पी का मान 7 हो जाएगा और ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा 25, तो ये 7/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस क्यू का मान पूछ रहा था, तो कॉस क्यू भी लिख देंगे। कॉस क्यू बराबर, तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू, और लंब हमारा क्या है, ओ क्यू है, तो यहाँ पे हम ओ क्यू लिख देंगे। तो पी क्यू हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देंगे, और ओ क्यू हमारा है 25 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे। इस तरह से हमने साइन क्यू का भी मान निकाल दिया 7/25 और कॉस क्यू का भी मान निकाल दिया 24/25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।